हेलो बच्चों, लेट्स सी इफ फर्स्ट सैंपल ऑफ द 25 variety has the mean 40 and the standard deviation 5 and the second sample of the 35 variety has the mean 45 and the standard deviation 2, then which of the following is are true? Option first है mean of the combined sample space equal to 42.917. Second part, mean of the combined sample space is equal to 32.9. Third part, standard deviation of the combined sample space is equal to 3.34. Fourth part, standard deviation of the combined sample space is equal to 4.34. तो इस पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होगा उसके बारे में देखते हैं. सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. if x1 bar is mean of n1 observation and x2 bar is mean of n2 observation then combined mean is given by combined mean that is x bar 1 2 is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. कंबाइंड मीन निकालने के लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन that is sigma is equal to 1 upon n1 plus n2 n1 sigma 1 square plus d1 square plus n2 sigma 2 square plus d2 square पूरे का स्क्वायर रूट. तो वहाँ से कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे. फिर d1 क्या है? पर d1 इज इक्वल टू x बार ऑफ 1 2 माइनस x1 बार एंड d2 इज इक्वल टू x बार 1 2 माइनस x2 बार. यहाँ से देखते हैं कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करते हैं. कंबाइंड मीन दैट मीन्स x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपान n1 प्लस n2. तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं. n1 कितना हमारा? n1 गिवन है n1 इज इक्वल टू 25. मीन x1 बार इज इक्वल टू 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू 5. n2 is equal to 35, x2 bar is equal to 45 and sigma 2 is equal to 2. वैल्यू को पुट करेंगे इस पे. x बार 1 2 is equal to n1 25 इंटू x1 बार 40 प्लस n2 is equal to 35 इंटू x2 बार is equal to 45 अपॉन n1 plus n2 that is 25 plus 35. After solving we get x bar 1 2 is equal to 1000 plus 1575 upon 60. डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो we get 42.917. तो हमारा कंबाइंड मीन कितना आया? 42.917. अब हम कैलकुलेट करेंगे कंबाइंड डेविएशन. कंबाइंड डेविएशन
कंबाइंड डेविएशन। कंबाइंड डेविएशन से कैलकुलेट करने से पहले हम D1 को कैलकुलेट करेंगे। D1 इज इक्वल टू 42.917 माइनस 40, दैट इज D1 इज इक्वल टू 2.917। सेम एज D2 को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज D2 इज इक्वल टू 42.917 माइनस 45, दैट इज D2 इज इक्वल टू माइनस 2.083। D1 D2 N1 N2 इस सभी की वैल्यू हम इस फार्मूले पे पुट करेंगे, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/N1 प्लस N2 N1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर प्लस N2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/N1 प्लस N2 25 प्लस 35, N1 हमारा कितना 25, सिग्मा 1 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस D1 स्क्वायर 2.917 होल स्क्वायर प्लस N2 इज इक्वल टू 35 सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना है, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 4 प्लस D2 स्क्वायर माइनस 2.083 स्क्वायर, पूरे क्या लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1/60, इससे कैलकुलेट करेंगे 25 प्लस जब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा 8.508 प्लस 35 4 प्लस माइनस 2.083, इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4.3264, पूरे का हमारा क्या स्क्वायर रूट, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/60, इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वी गेट 837.7 प्लस 291.424, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1129.124/60, that is sigma is equal to 18.8187 after divide, and the sigma is equal to 4.337, that is sigma is equal to 4.34, hence the combined standard deviation is equal to 4.34। तो कंबाइंड डेविएशन हमारा 4.34 और कंबाइंड मीन आया 42.917। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या फर्स्ट में दिया है, मीन ऑफ द कंबाइंड सैंपल स्पेस इक्वल टू 42.917, दैट इज द फर्स्ट इज करेक्ट। मीन ऑफ द कंबाइंड सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 32.9, रॉन्ग है। थर्ड पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल स्पेस इक्वल टू 3.34, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन 4 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4.34, ऑप्शन 4 is also correct. Hope you understood it well. Best of luck.